ओके सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए, जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर होता है तो वो डायरेक्ट मार्केट में कूद जाता है। डायरेक्ट मार्केट में कूदने की वजह से आपने देखा होगा, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मार्केट पैसा देता है। अब काफी लोगों को लगता है कि वो मार्केट खुद को ललचाने के लिए पैसा देता है, कि अट्रैक्ट करने के लिए पैसा देता है। बेसिकली ये चीजें नहीं होती, ये सब एक मतलब कह सकते हैं क्या, सब फेक है। लेकिन मेन चीज जो होती है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कि जब आप मार्केट में नए नए जाते हैं, आप बिगिनर ट्रेडर होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपके मन में एक्सपेक्टेशंस और होप नहीं होती है। तो उस वजह से जब भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, आपने कॉल बाय करा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, आप एग्जिट कर लोगे। वहां पे आपको क्या लगेगा कि ठीक है यार, मुझे 2,000 मिल गए, 2,500 मिल गए, बस ठीक है, इतना चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा लॉस दिखा, आप पोजीशन को एग्जिट कर देते हो। वहां पे नहीं नहीं यार, लॉस दिखा, डर गए, पोजीशन एग्जिट कर दी। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हो, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो, चीजें समझने लगते हो, तो अब क्या होता है, आपके मन में ना होप आने लगती है कि नहीं यार, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, हाँ, यहाँ से रिकवर कर जाएगा, यहाँ से रिकवर कर जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है यार, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, लालच आने लगता है। तो उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, एंड इस वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर लॉसेस कमाते हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे एंड एक सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी जानेंगे। तो चलिए, बिना ही टाइम वेस्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। अब देखिए, प्राइस एक्शन जो आज की हम स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ मैं आपको, ये एक 3 स्टेप सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। ये 3 स्टेप सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई भी इधर उधर का सीन नहीं रहने वाला। लेकिन यहाँ पर हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, प्राइस एक्शन होता क्या है, अब देखिए, प्राइस एक्शन वो चीज होती है जहां हम बिना किसी इंडिकेटर का यूज करें और हम प्राइस की हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखकर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हम अपने डिसीजन ले लेते हैं कि मार्केट हमें क्या करना है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, या किस डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनाना है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ सो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जहां हम बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर के यूज करें प्राइस के हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखकर डिसीजंस लेते हैं। ये होता है जहां हम बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करें, प्राइस प्राइस के हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखकर वो डिसीजन लेते हैं, तो वो होता है हमारा प्राइस एक्शन। अब बेसिकली प्राइस एक्शन जो होता है, उसी के अंदर हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें आती हैं। अब बिगिनर ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि देखिए, जब बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो नया ट्रेडर मार्केट में आता है, वो थोड़ी बहुत चीजें सीखता है। अब प्राइस एक्शन सीख तो लिया उसने, लेकिन ये नहीं पता कि प्राइस एक्शन को यूज कैसे करना है। उसको सिंपली मार्केट गिरती उड़ती दिख रही है, जैसे यहाँ से मार्केट गिर रही है, वो कहीं भी बाय करेगा। ठीक है, कहीं भी बाय करेगा, कहीं भी सेल कर देगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि प्राइस एक्शन में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या सारी चीजें चल रही है, कोई मतलब नहीं रहता उसे। तो ये थोड़ी सी एक गलती होती है कि बिना सीखे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर, और जो ये बिना सीखे ट्रेड करते हैं ना, कहीं भी बाइंग और कहीं भी सेलिंग, इसी वजह से उन्हें लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं फिर उसी हिसाब से। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो ये 3 स्टेप प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहली जो इसमें चीज है, वो रहती है हमारी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन।
ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से पहले आपको बताता हूँ ट्रेंड क्या होता है। जब मार्केट देखिए, जब भी मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, एक डायरेक्शन में मूव करके वहां पर एक अपना हाई, ठीक है, और एक अपना लो लगाती है, ठीक है, बेसिकली हम इसे हायर हाई और हायर लो लगाती है। अब जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में हायर हाई एंड हायर लो लगाती है इस टाइप से, तो हम उसे कहते हैं अप ट्रेंड। इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब मैंने ये लिख दिया ट्रेंड। अब देखिए, हायर हाई हायर लो हम कंसीडर कैसे करते हैं? जैसे मार्केट यहाँ से चलने स्टार्ट हुई, चलते चलते यहाँ तक आई, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब जब नीचे आई तो यहाँ तक कोई भी मार्केट का कुछ भी मतलब कोई भी कैंडल नहीं थी, ये मार्केट के लिए एक फ्रेश नया लेवल था। तो ये क्या हो गया? हमारा एक हाई हो गया, ये हमारा एक हायर हाई हो गया, ठीक है, क्योंकि हाई पर बना है, टॉप पर बना है एक नया हायर हाई। अब जब मार्केट नीचे आई तो ये एक हमारे लिए फ्रेश लो होगा, ठीक है, ये हमारा एक लो बना, तो ये हो गया हमारा हायर लो, क्योंकि इस वाले पॉइंट से ऊपर है तो ये हमारा हायर हाई हो गया, इस वाले पॉइंट से ये भी ऊपर है तो ये हमारा हायर लो हो गया। इसी टाइप से ये भी एच एच बनेगा, हायर हाई, ठीक है, और इसी टाइप से ये हमारा बनेगा लो, वो हायर लो। तो इस टाइप से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करते हुए मार्केट अपने ऊपर बढ़ती है। अब अगर हम दूसरे ट्रेंड की बात करें जो कि होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में किस टाइप से काम होता है? इस टाइप से मार्केट नीचे आ रही होती है। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बनता है हमारा लोअर हाई, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ये बनेगा हमारा लोअर हाई और ये बनेगा हमारा लोअर लो, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर लोअर हाई और फिर ये बनेगा हमारा लोअर लो। तो इस टाइप से लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में अपना काम करती है। अब देखिए, डाउन ट्रेंड जब होता है, डाउन ट्रेंड जब ये वाला ट्रेंड होता है तो हमें यहाँ पर सभी को पता है सेल ट्रेड एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पर हमें पुट साइड में ट्रेड बनाना होता है, और जब हमारा अप साइड में अप ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें यहाँ अप साइड में मतलब बाइंग करनी होती है। बेसिकली बाइंग तो दोनों में ही होती है, लेकिन यहाँ पर पुट साइड में हम ट्रेड बनाते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ हम कॉल साइड में ट्रेड बनाते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली, मतलब बिल्कुल बेसिक है। अब यहाँ पर तीसरी जो मार्केट रहती है वो रहती है हमारी साइडवेज मार्केट। यहाँ पर ये वाली मार्केट हमारी रहती है साइडवेज मार्केट। अब जो बिगनर ट्रेडर्स रहते हैं, बिगनर ट्रेडर्स क्या, इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए भी, इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए भी साइडवेज मार्केट से दूर रहना ही बेटर रहता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट कुछ इस टाइप से चल रही होती है, यहाँ आ गई फिर यहाँ चली गई फिर यहाँ आ गई, इस टाइप से साइडवेज मार्केट चल रही होगी एंड वहां आपको लॉसेस बियर करने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि साइडवेज मार्केट में भी जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट था, पहला हमने देख लिया वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा की स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं की लेवल्स, ठीक है। की लेवल कौन से होते हैं? देखिए, जैसे मार्केट कुछ इस टाइप से चल रही है, ठीक है, ये मार्केट एक ट्रेंड बना रही है, इस टाइप से चल रही है। अब देखिए की लेवल कौन से होते हैं? जो ये स्विंग होते हैं ना, इन्हें हम स्विंग बोलते हैं। जहां से मार्केट रिवर्स होती है उन्हें हम स्विंग बोलते हैं, ये वाला स्विंग ये वाला स्विंग, तो इन्हें हम बोलते हैं स्विंग। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं, एक की लेवल बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ये वाला लेवल जब ब्रेक करके गई ऊपर, तो हमने यहाँ अप साइड में अपना वो ट्रेड एक्टिवेट किया। अब जब मार्केट यहाँ से ऐसे कुछ नीचे आएगी तो पहला जो हमारे लिए लेवल रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, और तीसरी बार अब ये यहाँ टेस्ट होने आ रहा है। तो काफी बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, पहले एज अ रेजिस्टेंस था, फिर एज अ रेजिस्टेंस फिर से टेस्ट हुआ, अब ये एज अ सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर
अब ये हमारे लिए एक स्ट्रक्चर लेवल बन चुका है। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आने के बाद जब ये वाला लो ब्रेक करती है, अगर ये वाला लो ब्रेक करेगी तो हमारा एक डाउन साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हाँ, अब हम पुट साइड में अपना एक ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा लोअर लो जो था वो यहाँ पर हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने कुछ की लेवल्स की बात कर ली कि कौन कौन से हमारे लिए की लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, अब ये जो की लेवल होते हैं ये कुछ रीसेंट स्विंग ही होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो रीसेंट लेवल्स होते हैं, हाँ, रीसेंट लेवल होते हैं वो ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर और देख लेते हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा, जो मेन पॉइंट है, थर्ड पॉइंट होता है हमारा टेक एक्शन। टेक एक्शन एंड एंटर। ठीक है, टेक एक्शन एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पर हम एंट्री कैसे बना सकते हैं। हमने बात कर ली कि मार्केट को एनालाइज कैसे करें, क्या हमारे लिए हायर हाई है, क्या लोअर लो है, क्या स्विंग है, क्या की लेवल्स हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे एंट्री कैसे बना सकते हैं। अब देखिए एंट्री का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, जब भी आप किसी भी इंडेक्स में एंट्री बनाने का सोचते हैं तो वहां पर तीन टाइप से, तीन बेस पर आप एंट्री बना सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका, मैं यहाँ पर ये यूज करता हूँ, कैंडल स्टिक। पहला कैंडल स्टिक। दूसरा आप किसी ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर, या फिर कोई कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जहां पर हम अपना ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। अब लाइक कोई कैंडल स्टिक है, जैसे कुछ ऐसे पिन बार टाइप बन गई या हैमर टाइप बन गई। ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे मार्केट जैसे मूव करती हुई आ रही है, तो ये हमारी यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, चार्ट पैटर्न लाइक कुछ डब्लू पैटर्न बन रहा है या फिर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो हम उसके बेस पर यहाँ पर अपना ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ ऐसे तीन स्टेप्स जिनको हम प्राइस एक्शन में मास्टर करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर, जब आप ट्रेडिंग जर्नी अच्छी कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे मेन रहता है आपको ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना। अब अगर आप स्कैल्पर है, मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक, अगर आप जैसे कैंडल स्टिक्स को फाइंड करना चाहते हैं, स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पर्स को बहुत ही तुरंत ही क्विक एक्शंस लेने होते हैं, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आप कैंडल स्टिक के बेस पर वो ट्रेड बनाते हैं तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, आपको धन में अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको आ जाना है tv.dhan.co पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप सिंपली जैसे इंडिकेटर के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूं तो देखिए आपको काफी सारे कैंडलस्टिक्स मिल जाएंगे। अब हम, हमें क्या करना है, इसके सेटिंग्स में जाएंगे हम, धन कैंडलस्टिक पैटर्न की सेटिंग में, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये ओपन हो जाए। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनपुट में जाएंगे एंड यहाँ से आपको अपना मार्केट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, लाइक आप बुलिश हैं या फिर बियरिश हैं। जैसे मैं यहाँ पर बुलिश सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए काफी कैंडलस्टिक कम हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, जो ये ग्रे वाली कैंडल्स हैं इन्हें अनटिक कर देना है, मुझे अनचेक कर देना है। तो यहाँ से ये स्पिनिंग टॉप वाली है, स्पिनिंग वाली जितनी भी कैंडल है ये सारी मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ से जो भी आपको कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मैं हटा देता हूँ ट्राई। अब मैंने कुछ कैंडल स्टिक्स रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हैं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सिंपली सिंपली आप यहाँ अपने कैंडल स्टिक के बेस पर
ट्रेड बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक्स की बेस पर ट्रेड बनाते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर या किसी चार्ट पैटर्न के बेस पर। तो आप यहाँ कैंडल स्टिक के जिन लोगों को कैंडल स्टिक याद करने में दिक्कत होती है, जो लोग कैंडल स्टिक्स को भूल जाते हैं, काफी सारी होती हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पर कैंडल स्टिक्स के बेस पर ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।